गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी, ये एक रिपोर्ट के बारे में होगी जो आपको एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का उसके बारे में बताएगी। तो जो हमारी रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है यूडाइस प्लस रिपोर्ट। तो ये जो आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी, ये सोशल इश्यूज से रिलेटेड होगी, हमारी पॉलिटी से रिलेटेड होगी और उसके अलावा जो गवर्नेंस है उससे रिलेटेड होगी। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रिलीज्ड द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, जिसको यूडाइस कहा जाता है, यूडाइस प्लस 2021 एंड 22 रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के ये ऊपर ये रिपोर्ट होती है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, जिसको यूडाइस बोला जाता है। तो ये रिपोर्ट लॉन्च किन्होंने की है, रिलीज किन्होंने की है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने। उसके अलावा द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑल्सो रिलीज अ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई। इसके बारे में भी हम आज की क्लास में देखेंगे कि ये क्या होता है। तो आज की क्लास में हम दो टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करेंगे। एक तो यूडाइस प्लस की जो रिपोर्ट है उसकी क्या फाइंडिंग्स आई हैं, और उसके अलावा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है इसकी क्या फाइंडिंग्स आई हैं। ठीक है, तो दोनों को किन्होंने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। नेक्स्ट देखते हैं यूडाइस प्लस जो रिपोर्ट है वो क्या है। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन इनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ द स्कूल स्टूडेंट। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें प्रोवाइड करवाती है? एक है इनरोलमेंट, दूसरा ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ द स्कूल स्टूडेंट। ठीक है, कि कितने बच्चों ने इनरोल किया और कितनों ने ड्रॉप आउट कर दिया है स्कूल में से। उसके अलावा नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल, कि स्कूल में कितने टीचर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। उसके अलावा इंफॉर्मेशन ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट्स, बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, जैसे कि टॉयलेट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, देन इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ठीक है, तो इन सब के ऊपर ये जो यूडाइस प्लस रिपोर्ट है ये इन सब की इंफॉर्मेशन जो है वो देती है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2018-19 टू स्पीड अप डाटा एंट्री, रिड्यूस एरर्स एंड इम्प्रूव डाटा इक्वालिटी एंड ईज इट्स वेरिफिकेशन। तो इस वजह से इस यूडाइस रिपोर्ट जो थी इसको लॉन्च किया गया था 2018-19 में। इट इज़ एन एप्लीकेशन टू कलेक्ट द स्कूल डिटेल अबाउट फैक्टर्स रिलेटेड टू स्कूल एंड इट्स रिसोर्सेज। इट इज़ एन अपडेटेड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ यूडाइस। ठीक है, सबसे पहले जो था 2012-13 में यूडाइस जो है इसको इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और 2018-19 से यूडाइस प्लस रिपोर्ट जो है वो आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्ट में क्या क्या फाइंड किया गया है। डिक्लाइन इन इनरोलमेंट, उन्होंने ये पाया कि जो इनरोलमेंट है उसमें डिक्लाइन आया है। कहाँ पे? प्री प्राइमरी लेवल्स पे। द टोटल ऑफ 94.95 लाख स्टूडेंट्स entered pre-primary classes in 2021 and 22, registering a drop of 10%। ठीक है, तो 10% का जो ड्रॉप है वो देखने को मिला है 2021-22 का डेटा अगर कंपेयर किया जाए 2020-21 के डेटा के साथ, as compared to previous year when 1.96 करोड़ चिल्ड्रन enrolled in these classes। ठीक है, तो पिछले साल 1.06 करोड़ चिल्ड्रन जो थे उन्होंने इनरोल किया था, और इस साल जो है 94.95 लाख स्टूडेंट जो है उन्होंने इनरोल किया है, और जिसमें देखा जा रहा है कि 10% जो है पिछले साल के कंपैरिजन में 10% जो है वो डिक्लाइन आया है। However, in 2020 and 21, there was already a decline of 21% enrollment in pre-primary classes as compared to 1.35 crore in the year before। तो जो 2020-21 का जो डेटा था उसमें भी 21% का डिक्लाइन था। अगर हम पिछले साल और एक साल और पीछे उससे कंपेयर करें तो वहां पे भी 21% का जो है डिक्लाइन था। 2019-20 में जो है इनरोलमेंट जो थी 1.35 करोड़ थी, जो कि 2020-21 में कितनी हो गई? 1.06 करोड़। ठीक है, और इस साल जो है 94.95 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस के का डेटा जो है उनको देखते हैं। द इनरोलमेंट इन प्राइमरी क्लासेस यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास ऑल्सो सॉ अ ड्रॉप ऑफ फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसमें भी ड्रॉप जो है वो देखने को मिला है, फॉलिंग फ्रॉम 12.20 lakh in 2020 and 21 to 12.18 lakh in 2021 and 22। ठीक है, तो पिछले साल ऑलमोस्ट 2000 का डिक्लाइन जो है ये यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे ये जो मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पे जो है डिक्लाइन देखने को मिल रहा है।
जैसे हमने यहाँ देखा कि प्री प्राइमरी लेवल जो है उसमें लगातार 3 साल से हमें जो है डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। 19-20 के बाद जो है 20-21 उसमें डिक्लाइन था, देन फर्दर 21-22 जो है उसमें भी जो है डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? प्री प्राइमरी लेवल पे, मतलब जो आपकी जो नर्सरी एलकेजी या प्ले पेन स्कूल जो होते हैं वहां पे डिक्लाइन जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा प्राइमरी और हायर सेकेंडरी लेवल में अभी हम देख रहे हैं, अभी हमने सिर्फ प्राइमरी का देखा है। प्राइमरी में क्लास 1 to 5 जो है यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। देखते हैं अब नेक्स्ट, डिक्लाइन इन नंबर्स ऑफ स्कूल। टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स इन 2021 एंड 22 स्टूड एट 14.89 लाख कंपेयर टू 15.09 लाख इन 2020 एंड 21। जो नंबर ऑफ स्कूल्स जो है वहां पे भी डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिला है। The decline was mainly due to closure of private and other management schools and grouping और clustering of schools by various states। ठीक है, तो ये डिक्लाइन जो है वो इस वजह से देखने को मिला है क्योंकि पहले जो था, जो प्राइवेट स्कूल जो है वो जनरली जो है बंद हो गए हैं, और उसके अलावा जो ग्रुपिंग और क्लस्टरिंग जो है स्कूल की अलग अलग स्टेट्स के द्वारा वो कर दी गई है, जिस वजह से नंबर ऑफ स्कूल्स में डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है। देयर वाज आल्सो 1.89 फ्यूअर टीचर्स एज their number reduced from 96.96 lakh to 95.97 lakh। तो 1.89 लाख टीचर्स जो है उनकी जो नंबर है उसमें भी डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है पिछले एक साल में। पहले जो थे 2020 और 21 में जो थे टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने थे? 96.96 लाख, जो कम होके कितने रह गए हैं? 95.07 लाख। उसके अलावा कंप्यूटर फैसिलिटीज एंड इंटरनेट एक्सेस के बारे में देख लेते हैं। द कंप्यूटर फैसिलिटीज वर अवेलेबल इन 44.75% ऑफ स्कूल्स व्हाइल इंटरनेट एक्सेस वाज अवेलेबल ओनली इन 33.9% ऑफ स्कूल्स। ठीक है, तो ये जो है इतना हमें देखने को मिला है कि कंप्यूटर फैसिलिटीज जो है सिर्फ 44% स्कूल जो है वहीं पे अवेलेबल है, और जो आपका जो इंटरनेट अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ 34% ऑफ स्कूल्स जो है वहीं पे अवेलेबिलिटी है इंटरनेट की। हाउएवर देयर अवेलेबिलिटी हैज इंप्रूव्ड एज कंपेयर टू प्री कोविड। ठीक है, तो अगर प्री कोविड डेटा जो है हम देखें तो उस टाइम पे वहां पे सिर्फ 38.5% स्कूल जो थे वहां पे जो कंप्यूटर फैसिलिटी थी वो अवेलेबल थी, जबकि आज का डेटा तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 44% ऑफ स्कूल्स में कंप्यूटर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। प्री कोविड लेवल से पहले जो 22% जो स्कूल जो थे वहां पे इंटरनेट एक्सेस थी, अभी जो है 33% ऑफ द स्कूल जो है यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस जो है वो मिली हुई है। ठीक है, डाटा हालांकि इंक्रीज हुआ है लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा कम है। मतलब आप ऐसे मान के चलो कि सिर्फ 1/3 स्कूल ऐसे हैं जहां पे इंटरनेट फैसिलिटी जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है, और सिर्फ 44% स्कूल ऐसे हैं जहां पे आज जो कंप्यूटर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। मतलब 50% स्कूल भी ऐसे नहीं है जहां पे कंप्यूटर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल हो, और इंटरनेट फैसिलिटी तो सिर्फ 33% ऑफ स्कूल जो है वहीं पे अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होती है? इट कंपेयर्स द एनरोलमेंट इन अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन टू पॉपुलेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एज ग्रुप। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन जो है उसमें जो एनरोलमेंट जो है उसको कंपेयर किया जाता है उस एज ग्रुप की पॉपुलेशन के साथ। उसमें देखते हैं द ओवरऑल इंप्रूवमेंट। यहाँ पे ओवरऑल जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। GER ऑफ प्राइमरी सेक्शन हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम 101.3% in 2018 and 19 to 104.8% in 2021 and 22। तो ये GER जो है ये 2018-19 में 101.3 हुआ करती थी, जो कि बढ़ के 2021-22 में 104.8% जो है वो हो चुकी है। उसके अलावा फॉर सेकेंडरी क्लासेस इट हैज रिजन टू 79.6% इन दिस ईयर फ्रॉम 76.9% in 2018 and 19 फॉर हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है सॉरी फॉर सेकेंडरी लेवल के लिए कितना राइज हुआ है? 79.6% जो है वो हो चुका है, जो कि पहले जो है 18-19 में कितना हुआ करता था? 76.9%। और जो हायर सेकेंडरी लेवल है उसमें कितना इंक्रीज देखने को मिला है? जो पहले जो था 18-19 में कितना हुआ करता था? 50%, और अब जो है 21-22 में ये बढ़ के 57.6% जो है वो हो चुका है।
उसके अलावा कैटेगरी वाइज इंप्रूवमेंट देख लेते हैं। इसमें नंबर जो है उनको याद मत करना, बस इतना याद रखना है हमें कि जो कौन कौन सी कैटेगरी है जहां पे ये जो है इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली है। तो जो शेड्यूल कास्ट है उसमें देखा जाए तो इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। पहले जो थी आपकी 21-22 में कितनी करोड़ पॉपुलेशन जो है वो इनरोल्ड थी, वो थी 4.82 करोड़, और जो 20-21 जो है उसमें कितनी थी आपकी इनरोल्ड 4.78। ठीक है, तो इसमें जो है हमें जो इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली है। सेम आपका शेड्यूल ट्राइब इनरोलमेंट जो है वहां पे भी इंक्रीज हमें देखने को मिला है। देन आपका जो बैकवर्ड स्टूडेंट की इनरोलमेंट है वहां पे भी जो है इंक्रीज देखने को मिला है। और उसके अलावा टोटल इनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यहाँ पे भी जो है हमें इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। उसके अलावा जेंडर पैरिटी इंडेक्स में देख लेते हैं। इन 2021 एंड 22 ओवर 12.29 करोड़ गर्ल्स आर एनरोल्ड इन प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी, शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 8.19 लाख कंपेयर टू एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन 2020 एंड 21। तो अगर दोनों पिछले 2 सालों का कंपेयर किया जाए तो इस साल जो है 8.19 लाख जो गर्ल्स जो है वो ज्यादा एनरोलमेंट जो है उनकी हुई है। The gender parity index of GER indicates the representation of girls in school with respect to their population and corresponding age group. Gender parity index जो है वो इस चीज को डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में वो जो है कितनी ज्यादा स्कूल में है। अगर उनकी जो रेशियो है उसको उनकी पॉपुलेशन उनका जो नंबर है उसको उसकी पॉपुलेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो वहां पे भी जो है इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये तो था अभी तक की जो भी हमने देखा, ये यूडाइस प्लस की जो फाइंडिंग जो है वो थी। अब देखते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये क्या होता है। इट इज एन एविडेंस बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। द इंडेक्स क्लासिफाई स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इनटू 10 ग्रेड्स। ठीक है, तो ये यूनियन और स्टेट जो है उनको 10 ग्रेड्स में डिवाइड कर देता है, और जिनका जो स्कोर जो है वो 1000 पॉइंट्स में से निकालना होता है। और जो ग्रेड 1 होता है उसका मतलब होता है कि आपके जो है हाईएस्ट मार्क्स जो है वो आपको मिले हुए हैं। ठीक है, तो जो लेवल 1 जो है या ग्रेड 1 जो है आपको तभी कंसिडर किया जाएगा जब आपके 1000 में से 950 के से ज्यादा जो है वो स्कोर होंगे। ठीक है, और जो लोएस्ट ग्रेड होगा वो 10 होगा अगर आपका जो स्कोर होगा वो 551 से बिलो होगा। ठीक है, तो उसको आपको लेवल 10 के अंदर रखा जाएगा। द परफॉर्मेंस इज असेस्ड ऑफ टोटल 70 इंडिकेटर्स। 70 इंडिकेटर्स जो है उसके बेसिस पे जो परफॉर्मेंस जो है वो मेजर की जाती है। और उसके 5 डोमेन्स होते हैं। 5 डोमेन्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है लर्निंग आउटकम, सेकंड होता है असेस, थर्ड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, फोर्थ होता है इक्विटी, और फिफ्थ होता है गवर्नेंस प्रोसेस। The index is based on data drawn from various data sources, including the Unified District Information System for Education Plus। ठीक है, तो इसका जो इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है किस किस कौन कौन से डेटा जो है वो उठाए जाते हैं वहां पे। एक तो यूडाइस प्लस हो गया, देन नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ठीक है, जिसको नैस कहा जाता है। उसके अलावा मिड डे मील पोर्टल। ठीक है, यहां से ये जो है डेटा उठाया जाता है और उसी के बेसिस पे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है उसको तैयार किया जाता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीजीआई इज टू प्रमोट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड हाईलाइट कोर्स करेक्शन टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबको मिले, उसके लिए ये जो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। पीजीआई इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प स्टेट एंड यूटीज टू पिन पॉइंट द गैप्स एंड अकॉर्डिंगली prioritizing areas for intervention to ensure that the school education system is robust at every level। ठीक है, तो जो स्टेट और यूटीज जो है उसमें जो गैप्स जो है एजुकेशन सिस्टम में उनको पिन पॉइंट करना और स्टेट्स को बताना कि आप इस तरीके से जो है अपना ये जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो खामियां हैं उसको सही कर सकते हो। उसके अलावा कौन कौन सी स्टेट जो हैं जिन्होंने जो रैंकिंग जो उनको मिली है वो देख लेते हैं। स्टेट्स अटेंड लेवल 2। लेवल 1 का जो स्कूल जो है कोई भी स्टेट जो है फिलहाल अभी एग्जिस्ट जो है वो नहीं करती। ठीक है, तो लेवल 2 स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? 7 स्टेट्स एंड यूटी जो है लेवल 2 में आती हैं। कौन कौन सी? केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैव स्कोर्ड लेवल 2 जिनका जो स्कोर है 901 से लेके 950 के बीच में है इन 2021 एंड 22। ठीक है, और अगर 2017-18 में देखा जाए तो क्या कहते हैं कोई भी स्टेट जो थी
वो आपकी लेवल 2 पे नहीं थी। और 2019-20 में देखा जाए तो सिर्फ 4 स्टेट्स या यूटी ऐसी थी जो लेवल 2 पे थी। ठीक है, तो अभी जो है हमारी टोटल 7 स्टेट्स और एंड यूटीज जो है वो लेवल 2 पे आ चुकी हैं। उसके अलावा गुजरात, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश आर न्यू एंट्रेंट्स टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनी स्टेट्स सो फार। ठीक है, तो ये जो गुजरात, राजस्थान और आंध्रा जो है ये न्यू एंट्री है यहाँ पे, कहाँ पे, लेवल 2 में। उसके अलावा लेवल 3 जिन जिन स्टेट्स ने लेवल 3 जो है वो अटेन किया है वो देख लेते हैं। लेवल 3 का मतलब होता है आपका जो स्कोर है वो 851 से लेके 900 तक है। तो इसमें 12 स्टेट्स एंड यूटीज आती हैं जिसमें आपकी दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, ठीक है, ये सब आपकी लेवल 3 में आ जाती हैं। उसके अलावा ये जो आपकी लद्दाख जो है इसका लेवल 2019-20 में जो है इसका लेवल 10 हुआ करता था, जो कि अब बढ़िया होके लेवल जो है इसका लेवल 4 पे पहुंच चुका है आपका लद्दाख। इसने सबसे बेहतर जो इम्प्रूवमेंट जो है, बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट इसने दिखाई है लद्दाख ने। उसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं वो देख लेते हैं जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, प्रयगता हो गया, ठीक है, मिड डे मील स्कीम हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, देन पीएम श्री स्कूल जो है, ये कुछ इनिशिएटिव्स जो है एजुकेशन सिस्टम में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है ये इनिशिएटिव जो है वो लिए गए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।